भेद भेद शून्यारा संतो भेद भेद शून्यारा भेद भेद शून्यारा संतो भेद भेद शून्यारा गुरु परताप साध की संगत लखे सो हरिजन प्यारा राम लखे सो हरिजन प्यारा भेद भेद शून्यारा संतो भेद भेद शून्यारा तीनों चोर पांच को पकड़ो तीन दोय बिन नहीं सारे तीनों चोर पांच को पकड़ो तीन दोय बिन नहीं सारे धरणी ताक करो निशानो छोट छोट पे मारे धरणी ताक करे निशानो छोट छोट पे मारे राम छोट छोट पे मारे भेद भेद शून्यारा संतो भेद भेद शून्यारा गुरु परताप साध की संगत लखे सो हरिजन प्यारा राम लखे सो हरिजन प्यारा भेद भेद शून्यारा संतो भेद भेद शून्यारा नव दरवाजा जगत सब जावे काका वारन पारा नव दरवाजा जगत सब जावे काका वारन पारा दस हो जाय उगाड़े कोई सो है गुरु हमारा दस हो जाय उगाड़े कोई वो है गुरु हमारा राम सो है गुरु हमारा भेद भेद शून्यारा संतो भेद भेद शून्यारा गुरु परताप साध की संगत लखे सो हरिजन
भेद वेद सुन्यारा संतो भेद वेद सुन्यारा खटरस कवल पूरब दिश बीते छे पिचम दिश खोले खटरस कवल पूरब दिश बीते छे पिचम दिश खोले बंकनाल होय उलट समावे तो अनवे पायक बोले बंकनाल होय उलट समावे तो अनवे पायक बोले राम अनवे पायक बोले वेद वेद सुन्यारा संतो भेद वेद सुन्यारा गुरु परताप साधकी संगत लखे सो हरिजन प्यारा राम लखे सो हरिजन प्यारा वेद वेद सुन्यारा संतो भेद वेद सुन्यारा उलटा होय चढ़े गढ़ ऊपर चंद सूर गम पावे उलटा होय चढ़े गढ़ ऊपर चंद सूर गम पावे दोनों एक विमान बिठाया सुखमण के घर आवे दोनों एक विमान बिठाया सुखमण के घर आवे राम सुखमण के घर आवे भेद वेद सुन्यारा संतो भेद वेद सुन्यारा गुरु परताप साधकी संगत लखे सो हरिजन प्यारा राम लखे सो हरिजन प्यारा भेद वेद सुन्यारा संतो भेद वेद सुन्यारा चंद सूर बहत टकाना ओ में सो समाया चंद सूर बहुत टकाना ओ में सो समाया जन सुख राम उलट चढ़ आगे देव परस बिन काया जन सुख राम उलट चढ़ आगे देव परस बिन काया राम देव परस बिन काया वेद वेद
न्यारा संतो वेद वेद सुन्यारा गुरु परताप साधकी संगत लखे सो हरिजन प्यारा राम लखे सो हरिजन प्यारा वेद वेद न्यारा संतो वेद वेद सुन्यारा राम ज्ञानी अरत माय सो जोवे ओ अरता सुन्यारा क्यों कर मिले पीढ़त कुसायब सतस्वरूप विचारा। वेदांती यानी ज्ञानी। 4 वेद है संसार में। ये हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ है। यानी संसार की ऐसी कोई बात नहीं है जो वेदों में नहीं है। वेदों में सब है, मगर वेदों में एक बात नहीं है, परमात्मा प्राप्ति का भेद नहीं है। और तो सब कुछ है। वेद मत घर घर घट घट जगत में सब जगह फैला हुआ है। अगर वेद में ये भेद रहता तो विद्वानों को, पंडितों को हमसे पहले ही मिल जाता। यहाँ जैसे भोले भाले सब बैठे हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। मगर ज्ञानियों को नहीं मिला। ज्ञानी अरत माय सो जोवे। ज्ञानियों ने कोशिश करी, वेदों को पढ़ा, भेद समझने का प्रयास किया, मगर वो वहां है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे ओ अर्थासु न्यारा। और क्यों कर लखे पिंडत को सायब सत्स्वरूप विचारा। कैसे लखने में आएगा। महाराज ने वाणी में शंकराचार्य का प्रमाण दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य बरस 7 के थे, 4 वेदों के ज्ञाता थे, मुकदगत था और भूत भविष्य का ज्ञान जानते थे। आगे 100 साल क्या होने वाला है, पीछे 100 साल में क्या क्या हुआ, ये बताते थे। फिर भी उनका मोक्ष नहीं हुआ। फिर भी उनको दत्तात्रेय महाराज के शरण में जाना पड़ा। सुखदेव जी महाराज वेद के ज्ञाता थे, वेद व्यास जी के पुत्र थे। महाराज ने कई प्रमाण दिया है। सुख देव सा केता जुग माई, जनमत छाड़ सब दिया, जिया मुगत वेद में होती, जनक गुरु क्यों किया। सुखदेव की जैसे कोई त्यागी न हुआ न होगा। माता के गर्भ से बाहर निकलते ही जंगल में चले गए। वैसे तो वो निकलना ही नहीं चाहते थे। वेद व्यास जी ने जब कहा कि बेटा तुम्हारी माता को बहुत पीड़ा हो रही है, तुम बाहर आओ, तो भीतर से सुखदेव जी ने कहा जब तक भगवान कृष्ण ये नहीं कहेंगे कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तभी मैं बाहर आऊंगा। क्योंकि उनको सब ज्ञान था। भगवान कृष्ण के कहने पर वेद व्यास जी माता के गर्भ से बाहर आए और नाड़ा लेके सीधे जंगल में चले गए।
वेदों का ज्ञान तो उनके पास था, वेद व्यास जी के पुत्र थे। उनका मोक्ष हो जाता, उनको अगर भेद मिल जाता तो राजा जनक के पास जाना नहीं पड़ता। शंकराचार्य आगली केता पाजे सबे बताया राम। शंकराचार्य आगली केता पाजे सबे बताया। ये मुगत वेद में होती, ये मुगत वेद में होती, दत्त पास क्यों आया वो पांडे। समझ सिमर हलसाई, बिना भजन जुग परले जावे, बिना भजन जुग परले जावे। पड़े को भव माई, निराकार निराधार शब्द को खोजो निराकार निर्धार शब्द को खोजने की बात करी है महाराज ने। वेदों का काट नहीं किया है, वेदों का निर्णय किया है। अगम बात सुगम कर भाई, इशारा तो दिया है, मगर बहुत संक्षिप्त में। मिलने की विध कहीं न कोई, राम जी कैसे मिलते हैं ये वेद ने भी नहीं बताया। तो आज का ये विषय महाराज का हमने बहुचर्चित हरदस को द्वारा प्रारंभ किया है। महाराज कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति का भेद है, बिना भेद से राम जी नहीं मिल सकते। वैसे तो वो घट में है, वो दृष्टा है, ये सब दृष्टि जगत को वो देख रहा है। हम कहने में कहते हैं कि हम देख रहे हैं, इसका मतलब देखने वाला कोई अलग बैठा है। हम सुन रहे हैं, ये मेरा हाथ है। हम कह रहे हैं, ये जब शब्द प्रयोग हम करते हैं तो ये हम जानते हैं कि भीतर कोई बैठा है, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई बोल रहा है। और वो दृष्टा को ही हमको समझना है, समझकर उसको पाना है। यही है भक्ति का सार। अब वैसे तो सारे घट में वो राम जी है ही। सब घट मेरा साईं, खाली घट न कोई, बलिहारी ता घट की जा घट प्रगट हो। बलिहारी तो उस घट की है जिस घट में वो राम जी प्रकट हुआ है। अपने घट में ही राम जी को उसने जाना है। बड़ी बात तो ये है। तो दो तीन बातें इसमें समझने जैसी है कि राम जी के प्राप्ति का भेद है। भेद यानी सूत्र कैसे पाया जाता है। और दूसरी बात, ये वेदों में नहीं है, ये संतों की वाणी में ही मिलेगा और ये कहीं नहीं है। भेद है, वेद से न्यारा है। और तीसरा कैसे मिला जाता, तो महाराज कहते हैं कि गुरु प्रताप, पहुंचे हुए महापुरुष, सत्ताधारी महापुरुष की कृपा से साहिब पाया साच सु, सतगुरु के परता, सुखिया अंतर आत्मा, दर्शा आपो आप। क्या पाया?
हमारे ही स्वरूप को पाया, हमारी अंतरात्मा को हमने पाया। सदगुरु की मेहर से साच शब्द आया है। इस साच शब्द को समझो। भक्ति विश्वास से प्रारंभ होती है। साच यानी विश्वास। के सुख देव गुरायु कयो सुन तो शीस सुजान। के सुख देव गुरायु कयो सुन तो शीस सुजान। हर पावे नर साच दूजी दिवस सुजान। हर पावे नर साच दूजी दिवस सुजान। जी गोरा वेद बतावो किस वेद मिल राम। मोख मोरत परलोक में इस वेद पर नाम। जी गोरा वेद बतावो किस साच। साच कहते हैं विश्वास को। पहले तो ये राम नाम पे विश्वास चाहिए। साच बिना उदरियो नहीं, पच पच मरे अनेक। भक्ति तो सभी करते हैं, कमी है विश्वास की। जो भेद हमें गुरु ने बताया है, इस भेद से ही हमें राम जी मिलेगा, ये अटल विश्वास चाहिए। हमेशा मैं सत्संग में प्रमाण देता हूँ विश्वास के बारे में, क्योंकि वो सटीक बैठता है। जबरदस्त प्रमाण है। विश्वास किसे कहते हैं, यानी कितना विश्वास चाहिए। कहते हैं कि एक कोई सिटी में, शहर में रस्सी पे चलने वाला एक कलाकार 3 मंजिले बिल्डिंग पर एक छोर पे रस्सी को बांधा और दूसरा इस बिल्डिंग के ऊपर बांधा और बांस लेके रस्सी पे धीरे धीरे चलने लगा। नीचे जो तमाशा देखने वाले तमाशगीर थे, वो बड़े धैर्य से सांस रोके उस कलाकार को देख रहे थे। कुछ कुछ तो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि ये जल्दी से रस्सी पे चल के इस साइड में आ जाए, क्योंकि कलाकार ने, उसका खेल भी बड़ा अजब था। स्वयं तो वो बांस लेके रस्सी पे चल ही रहा था, मगर उसने अपने 3 साल के बेटे को कांधे पे ले रखा था और सारी जनता, सारा तमाशा देखने वाले बेटे के लिए परेशान थे। ये तो मरेगा मरेगा अपने कर्म से, इसने अपने बेटे को क्यों कांधे पर बिठाया। और धीरे धीरे वो एक एक पैर आगे 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 बढ़ा रहा था। नीचे सारी पब्लिक श्वास रोके देख रही थी। ऐसे थोड़ी देर में वो इस ओर पहुंच गया। तालियों की गुंजार होने लगी।
खुशी से सब लोग कहने लगे क्या कलाकार है, गजब की कला है। कोई कहने लगा इसके गले में फूलमाला डालो, कोई कहने लगे इसका स्वागत सत्कार करो, ऐसा खेल तो हमने आज तक देखा ही नहीं। अब वो व्यक्ति जो कलाकार था उसने कहा भाई रुको रुको रुको, फूलमाला बाद में पहनाओ, स्वागत सत्कार बाद में करो। मैं कहता हूं मेरी एक बात सुनो। तो लोग शांत हो गए, सुनने लगे। उसने कहा अगर मैं दोबारा इस छोर से उस छोर तक चलने का प्रयास करूं रस्सी पे, तो क्या मैं जा सकता हूं? दोबारा मैं रस्सी पे चल सकता हूं? लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल चल सकते हो। और दूसरी बार उसने पूछा, मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या अगर मैं इस तरफ से रस्सी पे चल के उस तरफ चलने का प्रयास करूं तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं? तो लोगों ने कहा बिल्कुल पहुंच सकता हूं। विश्वास है? तो विश्वास है। और पूछ रहा हूं विश्वास है? लोगों ने कहा विश्वास है। फिर आपका बच्चा दो, किसी में बच्चा लाए हो तो आपका बच्चा दो, मैं कांधे पे बैठ के इधर से उधर चलता हूं। अब लोग कतराने लगे, जो बच्चे वाले थे वो निकल गए। अब उसने बच्चे को लेके वो तो आ गया यहां तक, मगर हमारे बच्चे को कहीं गिरा दे, लेने के देने न पड़ जाए, जो बच्चे वाले थे वो निकल गए। यही है विश्वास। विश्वास की कमी है। अपना बच्चा नहीं दे पा रहा है क्योंकि विश्वास नहीं है। एक हद तक विश्वास जरूर है, मगर अपना बच्चा देने इतना विश्वास नहीं है। भजन सुमिरन तो हम सब करते हैं, अगर कहीं ये चीज अभी तक प्रकट नहीं हो रही है, वो सत्संग निरंतर जगह नहीं है, तो दो ही उपाय है, एक तो करुणा और दूसरा विश्वास। सदगुरु जी महाराज से पुकार करो, प्रार्थना करो और विश्वास के साथ सुमिरन में लगो। यही है भेद, और ये केवल संतों की वाणी में मिलता है, ये वेदों में नहीं है। इसीलिए महाराज ने प्रारंभ ही इसी बात से किया है कि भेद भेद न्यारा संतो, भेद वेद न्यारा। अब न्यारा तो कह दिया, नीचे उसका उपाय बता दिया। गुरु प्रताप, सदगुरु के प्रताप से विश्वास से भजन करोगे और उसमें पूरा समर्पण भजन में रहेगा तो सदगुरु की मेहर होगी। सदगुरु की मेहर के बिना वो कुदरत कला निरंतर नहीं जगेगी। और सदगुरु का निजमन रिझना चाहिए। सदगुरु का निजमन रिझने के लिए हमारा निजमन उसमें लगाना पड़ेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, सदगुरु तुम ही करो सब, ऐसा नहीं है। पहले तो हमें हमारा निजमन लगाना पड़ेगा, और निजमन लगाएंगे तो किसी न किसी बात पर गुरु महाराज का निजमन दीजिएगा, और ये कला, कुदरत कला जिसे कहते हैं, वो हमारे घट में जगेगी। मेहर के अंग में महाराज ने कहा भी है कि नेचे कबू एक रीजसी की का अर्थ पर आय, ज्ञानियों विचार कर निज मन सौंप्यो लाय। नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर आए। ये विश्वास चाहिए कि गुरु महाराज रीझेंगे, निश्चय रीझेंगे। किसी न किसी बात पे कोई न कोई हमारे भीतर ये भक्ति का अंग देख के गुरु महाराज रीझेंगे। नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर आए,
ज्ञानी यूं विचार कर निज मन सौंप्यो लाए। हे ज्ञानियों, ये विचार करके आप निज मन भजन में लगाओ, सौंप दो। निज मन सौंप्यो लाय घेर मन सतगुरु पे ल्याओ। ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ। सुख राम बाण नित फेंकियो, कीक लागे गो आय। नेचे कबू एक रीजसी, कीक अर्थ पर आय। कीक अर्थ का मतलब किसी न किसी अंग से। अब वो सेवा का भाव, सुमिरन का भाव, ये जो हम हरजस गाते हैं, सत्संग सुनते हैं, करते, ये सब अंग है हमारे। किस भाव से, किस अंग से हम इस धारा में लगे हैं, ये सदगुरु देखते हैं। और ये सब देख के जब उनका निजमन रिश्ता है तो उसी पल हमारे घट में मेहर हो जाती है। ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सौंप्यो लाए, ये विचार करो और निजमन लगाओ। निजमन सौंपो लाए, घेर मन सदगुरु पे ल्याओ। मन बाहर भागता है, घेर घेर के उसे भेद पे लाओ। घेर मन सदगुरु पे ल्याओ, ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ। अब ये ऊपरला व्यवहार, उसकी रीत रंग क्या है? ये सब ऊपरला व्यवहार है। सुबह से हम उठते हैं, धुन राग गाते हैं, हरजस गाते हैं, प्रभात जी के, बिलावल के, फिर गुरु महिमा, आत्मसार, ब्रह्म स्तुति ये पाठ करते हैं, सदगुरु सत्ता, फिर शाम की आरती, फिर हरजस गाते हैं। तो ये सब करना पड़ेगा, ये उसके अंग है, तो ये हमें सहायता करते हैं। तो ऐसे सारे अंग से भजन तो करना ही है, तो गुरु महाराज रीझेंगे, यही है।